मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन समझा दिया था। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सिंपलर एनिमल्स आल्सो, how it takes place, we are going to discuss it today. So our topic for today is nutrition in some animals. Understood? So आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना होगा, आपको एग्जाम्पल भी दिया था आपके लास्ट चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल इट इज़ अमीबा। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है सिर्फ। अमीबा में खाना कैसे लिया जाता है, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा इसमें भी। अब वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखिए, ये जो अमीबा होता है इसकी बॉडी जो होती है वो इरेगुलर होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा, तो ये इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, इरेगुलर इसकी बॉडी होती है। तो सपोज इसका खाना यहाँ पे पड़ा है, तो ये इस खाने को सेंस कर लेता है, केमिकल्स को सेंस कर लेता है जो खाना अपने आसपास सिक्रीट करता है। तो ये इसको सेंस कर लेता है, तो क्या करता है, ये इस खाने को इसने सेंस कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, अपना बॉडी को इलोंगेट कर देगा एक तरफ से। इस तरह से लगेगा जैसे कि एक नकली पैर उसने उसकी तरफ को निकाला, पैर की तरह लगता है ये। तो ये जो अपने बॉडी को इलोंगेट करता है टूवर्ड्स द फूड, की ये फूड की तरफ रीच होकर पहुंच जाए, फूड के पास पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? स्यूडोपोडिया। पोडिया मतलब पाँव, स्यूडो मतलब नकली, नकली पैर की तरह ये लगता है, इसलिए इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, क्योंकि ये पैर की तरह काम कर रहा है। तो अब स्यूडोपोडिया की मदद से ये रेंगता रेंगता खाने के पास पहुंच जाता है और खाने के आसपास अपने के पास इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है। अब क्या होता है, यहाँ से ये मेम्ब्रेन डिज़ोल्व होती है और खाना अंदर चला जाता है। ये जब खाना अंदर चला जाता है तो एक वैक्यूल बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। अब इसमें खाना चला गया इसकी बॉडी के अंदर, जो कि किस में प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? देखिए, ये खाना भी इसकी बॉडी के अंदर चला गया और ये किस में प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ फूड वैक्यूल में जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये खाना डाइजेस्ट कैसे होगा कि यहाँ पर फूड वैक्यूल में एंजाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर जाके इस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे और ये वैक्यूल पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म की मदद से घूमता रहेगा। अब जहाँ जाया जाएगा वहाँ ये खाने को पूरी की पूरी अमीबा की बॉडी में पहुँचाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की प्रोसेस होती जाएगी। अब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब ये वेस्ट के साथ जो वैक्यूल बनता है, जिस वैक्यूल में वेस्ट रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी वैक्यूल। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी वैक्यूल। अब इस वैक्यूल को ये अमीबा की बॉडी बाहर फेंक देगी। इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन। अब देखिए, एक सिंपल सा अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के सारे स्टेप दिखा रहा है। यहाँ देखो, इसने खाने को अंदर लिया, इंजेशन हो गया। यहाँ इसने खाने को एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट करना, सिंपलर फॉर्म में तोड़ना शुरू कर दिया, डाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर खाना पूरी बॉडी में फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म की मदद से पूरी बॉडी में मूव कर रहा है और खाना एब्जॉर्ब और एसिमिलेट हो रहा है इस स्टेप पर। और यहाँ पे जब वेस्ट खाना बच जाता है, कुछ वेस्ट रह जाता है जो अमीबा की बॉडी यूज़ नहीं करती, वो एक्सक्रीटरी वैक्यूल की मदद से बॉडी के बाहर फेंक देता है। दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ इजेशन। तो एक अमीबा की छोटी सी बॉडी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करती है। ठीक है, इसी अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। वो भी इसी की तरह से खाने को
ईट करता है या खाना खाता है। अब ये पैरामीशियम की बॉडी ना स्लिपर की तरह होती है, जैसे आपकी चप्पल की शेप होती है ना, वैसी होती है इसकी। और इसकी बॉडी में यहाँ पे ऐसे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या एक वर्ल बना देते हैं, कॉल्ड सीलिया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ बीट करते जाते हैं और वो बीट किया हुआ पानी वर्ल बन के इसके अंदर यहाँ से एंटर हो जाता है। ठीक है, इधर फिर फूड वैक्यूल बनता है। वही फूड वैक्यूल जैसे अमीबा में घूमता है, डाइजेशन होती है और फिर वो बाहर सिक्रीट करता है। जैसे बाहर अमीबा वेस्ट मटेरियल को इजेस्ट कर देता है, वैसे ही पैरामीशियम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रा की। ये देखिए, हाइड्रा को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, सी दिस। हाइड्रा के ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेंटेकल्स। ये टेंटेकल्स की मदद से फूड लेता है और अपने माउथ में डालता है। माउथ में ये होलो कैविटी, माउथ के बाद ये खाना होलो कैविटी में चला जाता है जहाँ खाना डाइजेस्ट होता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है यही माउथ से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? होलो कैविटी की मैंने बात करी। होलो कैविटी का मतलब क्या है? ये देखिए, ये दिख रहा है आसपास तो बॉडी कैविटी है, बीच में से ये जो पार्ट है ये खाली है, इसको हम क्या बोलते हैं? होलो कैविटी। ठीक है, इस तरह से इसकी बॉडी होती है। ऊपर टेंटेकल्स लगे हैं ऐसे। ठीक है, ये टेंटेकल्स खाना लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे होलो कैविटी के अंदर। यहाँ पे ये खाना डाइजेस्ट होगा और वेस्ट मटेरियल जो होगा फिर इस माउथ से ही बाहर आ जाता है हाइड्रा में। तो वी हैव डिस्कस्ड नाउ हाइड्रा में किस तरह से खाना लेता है, कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेल्स की। स्नेल्स क्या करते हैं? जो रॉक्स के ऊपर जो एल्गे प्रेजेंट ऑन रॉक्स, जो एल्गे रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको स्क्रैप करके, स्क्रैप का मतलब क्या है? खरोच कर खाते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में देखिए, इसमें आई विल शो यू इफ यू कैन सी। चलो, आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। इंसेक्ट्स में आपने सपोज दिस इज अ बटरफ्लाई, आपने देखा होगा उसमें इस तरह से ये एंटीना टाइप होता है कुछ, जिसको आप इस तरह बनाते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबोसिस। सो दे हैव प्रोबोसिस, जिससे कि ये नेक्टर को सक करते हैं और वो नेक्टर को फिर इनकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उस नेक्टर से दे ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उस नेक्टर को इनकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी एंड दे विल ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट नेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इनका एनर रीजन होता है, यहाँ से दे एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंसेक्ट्स कहाँ से खाना लेते हैं? इनकी जो सकिंग ट्यूब है जिससे वो नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। ठीक है, तो हमिंग बर्ड, बीज, दे ऑल सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब आप बात करते हैं स्पाइडर। स्पाइडर का आपने देखा होगा, स्पाइडर दे फॉर्म वेब। वो एक वेब बनाते हैं। इस वेब में वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और फिर उसको खाते हैं। ये जो वेब स्पाइडर बनाते हैं ये बना होता है प्रोटीनियस सिल्क से बना होता है। जो सिल्क होती है वो प्रोटीनियशियस होती है, मतलब प्रोटीन रिच सिल्क से बनाते हैं। फिर ये अपने प्रे को ट्रैप करते हैं। वो इंसेक्ट घूमते घूमते उसमें जाले में फंस जाता है, फिर उसको ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके, बाहर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके फिर उस इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक स्नेक्स हैं, पाइथन हैं। ठीक है, अभी देखो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं छोटे से बड़े ऑर्गेनिज्म की तरह। अब फॉर एग्जांपल स्नेक्स हैं, पाइथन है, ये क्या करते हैं? अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं, निगलते हैं ये अपने खाने को।
निगलते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं। अब जैसे कि डक है, डक क्या करती है, डक की जो बीक होती है ना, इसकी जो बीक होती है, इसके एजेस पे फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये पानी अपनी बीक में डालती है, पानी में डालती है, तो क्या होता है, जो स्मॉल माइक्रो प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, वो बीक में फंस जाते हैं, पानी छन के निकल जाता है। ठीक है, और ये बीक से फिर ये जाते हैं बिल में, और वहाँ से ये उसको ईट करती है, खा लेती है डक। ठीक है, सो इस तरह से डक अपने आप को फूड प्रोवाइड करती है, अब फूड लेती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉग का एग्जाम्पल। फ्रॉग लगा लो, लिजर्ड की बात कर लो। ठीक है, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो टंग होती है, सपोज मैं आपको माउथ बना के दिखा दूँ, सपोज दिस इज द माउथ ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की जो ये क्या करते हैं, इनकी टंग को ये बाहर निकालते हैं, इंसेक्ट, इनको जैसे इंसेक्ट दिखता है, ये टंग को बाहर निकालते हैं, इस टंग से उसको कैप्चर करते हैं और अपने मुंह में लेते हैं और उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये कैप्चरिंग मेथड से खाना खाते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो एनिमल्स हैं, लाइक हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ऑमनीवोर्स हैं, स्कवेंजर्स हैं, दे च्यू देयर फूड। ठीक है, तो जैसे डियर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, वल्चर एक्सेट्रा हो गए, ये क्या करते हैं, ये अपने खाने को च्यू करते हैं। ठीक है, चबा कर खाते हैं, उसको बाइट करके खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हो गए सम न्यूट्रिशन, हाउ सम ऑफ द एनिमल्स दे टेक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करी होगी, तो आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं 5, और give 2 example of parasites, scavenger and some match of the following are there. So you can do this as assignment number 1 of this chapter, and there will be test on Saturday. You will get the worksheet test on Saturday in your group. तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, जैसे आपको मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था। तो नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ऑन मंडे। संडे के लिए आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ, बिल्कुल सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। आपको फ्राइडे के लिए कोई होमवर्क नहीं है, जो आपको असाइनमेंट आएगी दैट वी विल डू इट ऑन संडे एंड वी विल डिस्कस द असाइनमेंट ऑन मंडे। ओके, सी यू।